हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक और नए लेसन प्लान के साथ आपके सामने हाजिर है। दोस्तों आज हम करने वाले कबीर दास जी के ऊपर पूरा लेसन प्लान बनने वाले हैं, जो कि जो लेसन प्लान होता है वो 40 और 45 मिनट का होता है। ये इंटर्नशिप के अंदर जो डायरिया होती है उसमें काम आता है। लेकिन दोस्तों आपके ये माइक्रो टीचिंग में जो प्रश्न होंगे, जो प्रश्न क्वेश्चन होंगे तारतम्यता वाले, उसमें भी आपके काम आ जाएगा। उसी के साथ अगर आप इसको फाइनल लेसन में लेना चाहते हैं हिंदी विषय के साथ, तो इसको फाइनल लेसन में ले सकते हैं। इसमें आपको 2 अनुवितियाँ लेनी पड़ती है, प्रथम अनुविति और द्वितीय अनुवृत्ति, दोनों को वहाँ पर प्रेजेंट करना रहता है। आपको उद्देश्य कथन, ज्ञानात्मक, अवबोध, कौशलात्मक वगैरह लेने हैं। और इसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी आप मैंने जो लिख रखा है उसी टाइप का आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। उसके साथ आप पूरा का पूरा यही पेज आप अपनी डायरी में भी उतार सकते हैं। और अगर आगे देखो तो यहाँ पर श्लाघात्मक, उद्देश्य और अभिरुचि और अभिवृत्ति, क्योंकि हिंदी होने के साथ साथ आपको 3 जो चीज़ें होती है वो बढ़ जाती है। जो उद्देश्य कथन होते हैं वो 3 बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको शिक्षण सहायक सामग्री ले लेनी है। कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी। उसके साथ शिक्षण प्रविधि, प्रश्न विधि और व्याख्या विधि होगी। पूर्व ज्ञान, बच्चों को कबीरदास जी के बारे में सामान्य ज्ञान रहता ही है। उसी के साथ अगर प्रस्तावना प्रश्नों को बाद में ले लेना है। प्रस्तावना प्रश्न तारतम्यता वाला होना चाहिए। भारत में किस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो हिंदू धर्म बच्चों का आंसर आएगा। हिंदू धर्म में किनकी पूजा की जाती है, तो भगवान की पूजा की जाती है। भगवान को हिंदू धर्म में किस रूप में पूजा जाता है, तो सबको पता है मूर्ति रूप में। और मूर्ति रूप पूजा का विशेष किस कवि ने विरोध किया था, तो कबीरदास जी ज़्यादातर विरोधी वही थे। और कबीरदास जी के दोहे के बारे में बच्चों को नहीं पता होगा। उसके साथ आपको उद्देश्य कथन लेना है। उद्देश्य कथन में आज हम बच्चों कबीरदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण करना है, प्रथम अनुवृत्ति ले लेनी है। उसी के साथ आपको कठिनाई निवारण वगैरह कर लेना है। उसके बाद आपको विचार विश्लेषण प्रश्न पूछने हैं। माइक्रो टीचिंग में यह सब नहीं होता है, लेकिन आपको फाइनल लेसन में सब करना पड़ेगा। उसमें आपको विचार विश्लेषण प्रश्न 2 ले लेने हैं। उसके बाद आपको भाव स्पष्टीकरण करना है। जो हमने प्रथम अनुवृत्ति ली थी उसी का भाव स्पष्टीकरण कर लेना है। उसके बाद आपको बोध प्रश्न 2 बोध प्रश्न पूछ लेने हैं। और अंत में आपको द्वितीय अनुवृत्ति भी साथ ही साथ बोध प्रश्न के बाद शुरू रखनी है। द्वितीय अनुवृत्ति में भी आपको इसी तरह से स्वर आदर्श वाचन और बाकी अनुकरण वाचन बच्चे करेंगे। और कठिन निवारण आपको बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में साथ ही का साथ करना रहता है। उसी के साथ आपको वापस विचार विश्लेषण प्रश्न और भाव का स्पष्टीकरण करना होता है। और दोस्तों अंत में देखें तो मूल्यांकन प्रश्न आप सभी को करना ही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, अतिलोकात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न, साथ ही साथ आप निबंधात्मक प्रश्न भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको अंत में गृह कार्य का एक प्रश्न देना है। उसके बाद आपको संदर्भ सूची में आपको लिखना है कि आपने जो प्रश्न उत्तर है या फिर आपने लेसन प्लान है वो कहाँ से बनाया था, या फिर आप लेसन प्लान की डायरी से बनाया, या एक पुस्तक से बनाया, या कहीं पर गूगल पर देख कर बनाया।